लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों ने गोलबंद होकर नया गठबंधन बनाया, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। विपक्षी एकता की तीसरी बैठक की तिथि मुकर्रर हो गई है। मुंबई में होने वाली बैठक के लिए विपक्षी नेताओं ने 25 और 26 अगस्त की तारीख तय कर दी है। आपको याद होगा, पटना में 23 जून, उसके बाद बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को दूसरी बैठक हुई और अब तीसरी बैठक मुंबई में होगी, जिसकी तारीख की घोषणा हो गई है 25 और 26 अगस्त को। मुंबई में विपक्षी नेताओं का महाजुटान और एक बड़ा जुटान जो है वो होने जा रहा है। इंडिया नामकरण के बाद मुंबई में यह दूसरी बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में विभिन्न दलों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे का भी बातचीत जो है वो सब कुछ इस बैठक में हो जाएगा। तो कौन कितनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके खाते में कितने सीटें जाएगी, कौन किससे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तमाम बातें जो है इस मुंबई की बैठक में साफ हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में क्षेत्रीय दलों की चुनौतियां और मजबूती पर भी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से निपटा जाए, उसकी रणनीति भी इस बैठक में तैयार की जाएगी। दरअसल इंडिया की दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। विपक्षी गठबंधन की इस बैठक में नाम तय किए गए थे। इस बैठक में विपक्षी दलों की संख्या 26 पहुंच गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार से बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए के अंदर बैठकर मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में अभी आगे बैठक की जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी कोऑर्डिनेशन आदि के लिए बैठक जो है वो की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंडिया की तीसरी बैठक जो मुंबई में होने जा रही है, 25 और 26 अगस्त को यह बैठक होगी और एक बड़ी बैठक कही जा रही है। क्योंकि पहली बैठक जब पटना में हुई थी तो 15 दल के नेता आए, दूसरी बैठक जब बेंगलुरु में हुई तो 26 दल के नेता आए और तीसरी बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि 35 से ज़्यादा पार्टियां जो है उस बैठक में शामिल होगी। वो भी छोटी पार्टी नहीं बल्कि नामचीन पार्टी, जिसे देश भर में लोग जानते हैं जिन नेताओं को, उनकी पार्टी जो है वो इस बैठक में शामिल होगी। चूँकि एनडीए की बैठक हुई, बेशक 35 से ज़्यादा पार्टियां उसमें शामिल हुए, लेकिन ज़्यादातर पार्टियों को कोई जानता तक नहीं है, यानी कि वो चुनाव के वक्त जो है वो खड़े होते हैं। ऐसे में इंडिया के बैनर तले तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट हो रही है और तीसरी बैठक की तारीख तय कर दी गई है। मुंबई में यह बैठक होगी 25 और 26 अगस्त को और यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सीट के समीकरण भी तय होंगे। साथ ही साथ आपसी समन्वय कैसे स्थापित किया जाए इसको, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी पार्टियों में है कि आपसी समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, एक दूसरे के मतभेद को कैसे मिटाया जाए और साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ा जाए। क्योंकि जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो है वो लगातार ये कह रहा है कि जो लोग विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं या फिर जो लोग उस बैनर के अंदर आए हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती वाकई में विपक्षी पार्टियों में है। भाई कांग्रेस टीएमसी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करे, कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करे, ऐसे कई सवाल हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां आपस में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जब नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अलग अलग नेताओं ने विपक्षी दलों के, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम लोगों को आपसी छोटी छोटी मतभेद को भुलाकर एक बड़े मिशन के तहत 24 के लिए एकजुट होना होगा। अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए। देश रहेगा तो राजनीति रहेगी। और एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपसी मतभेद को भुलाकर 24 में एक साथ चुनाव लड़ने का आह्वान कर चुकी है और इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। कई बैठकें, मुंबई में तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को होनी और यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटों का समीकरण के साथ साथ आपसी समन्वय और कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी हो सकता है। तो देश भर की नज़र उस बैठक पर टिकी है, 25 और 26 अगस्त की बैठक, जिस बैठक में तमाम देश भर के धुरंधर जो है वो एक साथ बैठकर तय करेंगे कि कैसे आगे की रणनीति पर काम किया जाए और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए किस प्रकार से हम लोग एकजुट होंगे, सीटों का समीकरण होगा। तमाम ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब उस बैठक से आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात उस बैठक में कहा जा रहा है कि जो आपसी समन्वय बनाने के जो लोग हैं वो भी अपनी बातों को भी रखेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।